Hello everyone, welcome to third edition of numericals from magnetic effects of current. स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 100 turn closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. 100 turn coil carrying a current of 3.2 ampere has a radius of 10 centimeter, 0.1 meter. पहले दो पार्ट्स बहुत इजी हैं. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो फील्ड कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, म्यू नॉट आई एन बाय 2r. तो 4 पाई 10 raised to power -7, म्यू नॉट की वैल्यू करंट 3.2, नंबर ऑफ टर्न्स 100 बाय 2 इंटू r. r कितना है 0.1. सॉल्व करें इसको. 3.14, 3.2. ओके, दैट्स 4 इंटू 3.14 इंटू 10 raised to power, ये हो गया 3, तो रहेगा -4 बाय इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये आ गया 2. b इक्वल टू, दिस इज नियरली इक्वल टू 10. तो 10 raised to power 3, 2 into 10 raised to power -3, सॉरी, टेस्ला. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं. नियरली 10 मल्टीप्लाई करके देखें. 3.14 पाई की वैल्यू होती है. तो 3.2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा आगे. इंडक्शन का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एसी के न्यूमेरिकल्स में ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, तो ये ध्यान रखा जाए. 3.16 इंटू 3.2 दैट्स नियरली इक्वल टू 10. 3.14 इंटू 3.2 नियरली 10, तो ले सकते हैं इसको. ठीक है जी, दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, व्हाट्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू I इंटू ए एंड मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टर्न्स. किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी भी कॉइल से करंट फ्लो करते हैं तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल बन जाता है. सो इट बिकम्स अ मैग्नेटिक डाइपोल. एंड इफ इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो फिर डाइपोल मोमेंट होगी. फॉर्मूला इज I इंटू ए इंटू एन. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. तो करंट 3.2, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 100, बस. ठीक है जी, तो ये 10 आ गया. मल्टीप्लाई किया ना, कितना आ गया 10, और ये 100 हो गया. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. 100 से 0.1 इंटू 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बच गई 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा यहाँ कट रहा होगा, दोबारा लिख देते हैं. m इक्वल टू I इज 3.2, एरिया पाई आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 100. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. मल्टीप्लाई करें, वी गेट द वैल्यू एज 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है जी, ये दो पार्ट्स में तो कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे हमें कोई दिक्कत आए, लेकिन क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सिर्फ समझ आना चाहिए. अगर समझ नहीं आया तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी. क्वेश्चन सेज द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. कॉइल को ये वर्टिकल रखा हुआ है, ऐसे या ऐसे, किसी भी तरह से. वो कैसे रखा है चेक करते हैं. द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis. Okay, yes, ठीक है, horizontal axis which coincides with the diameter. Now that's important. The coil is placed in a vertical plane. That's a horizontal axis, but it does not coincide with the diameter of the coil. ठीक है ना. But if you keep the coil this way, so coil is in a vertical plane and
and it the horizontal axis coincides with the diameter. ठीक है. So the question is, the coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. Uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Initially the axis of the coil, horizontal axis, is in the direction of the field. इन चीज़ों से पता लगता है the coil is held parallel to the magnetic field. ठीक है. कॉइल की पोजीशन सीधी सीधी लिख सकते थे. द कॉइल इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, बट ऐसा नहीं कहा गया है. द कॉइल इज इन अ वर्टिकल प्लेन, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द कॉइल इज अलोंग द डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, magnetic field of 2 Tesla is in the horizontal direction and exists along the horizontal direction along the axis, and initially the coil is in the direction of the field. ठीक है जी. Now initially the coil is parallel. Now the coil rotates through an angle of 90 degrees under the influence of the field. Obviously coil जब भी parallel होगी तो turn होगी and it turns through 90 degrees. What are the magnitudes of the torques of the coil in the initial and the final positions? Yes, magnetic field जो अप्लाई की गई, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं. कॉइल से इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना रेडियस है, दैट्स नंबर ऑफ टर्न्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई दैट्स 2 टेस्ला. कॉइल पैरेलल है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा, और जब परपेंडिकुलर होगी तो टॉर्क 0 होगा. दोनों क्वेश्चन है. जब इनिशियल पोजीशन है कॉइल पैरेलल है तो टॉर्क कितना होगा, तो मैक्सिमम. कैलकुलेट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड 2, 3.2, number of turns 100, area 3.14 pi r square, 0.1 into 0.1. ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये 10 आ गया, 2 into 10. The value of torque comes up to be 20 Newton meter. पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा होगा I had been writing answers directly. There were no tricks involved. Nothing to remember. मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग टर्म्स थी, कुछ भी हो सकती हैं, बट एनीवेयर समथिंग दैट्स टू बी केप्ट इन माइंड सो दैट मेक्स योर कैलकुलेशंस इजियर एंड फास्टर, वो हमें बतानी चाहिए. तो आई एम ट्राइंग कि वो चीज़ें जो जो बाद में यूज होंगी आपके सामने करके दिखाई. तो ये याद रखना है आपको. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 10 आएगा. ये पॉइंट एक बार फिर से. The coil is placed vertically and is parallel to a horizontal magnetic field. ठीक है. The field and the coil they align. इसका मतलब coil parallel है. Maximum torque act होता है in such a position and that's equal to how much? BI/NA. Now the coil turns through 90 degrees. तो अब कितना होगा ये torque when it turns through 90 degrees? तो coil field के perpendicular हो गई, और जब भी coil field के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ठीक है जी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा, बट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खास तौर पर हमें ठीक से समझ नहीं आता है. वी नीड मोर कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट. एंड दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मूविंग कॉइल मीटर हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. नंबर ऑफ टर्न्स 24, area of the coil, number of turns 24, area of the coil 20 into 10 raised to power minus 3 meters square, magnetic field strength B is equal to 0.2 Tesla, resistance of the coil 14. These particulars about a coil of a moving coil galvanometer are given to us in the question. Question is, indicate a simple way to increase the current sensitivity of the meter by 25%. How to increase the current sensitivity? BAN by K, BAN by K, BAN, magnetic field, area of cross section of the coil, number of turns, K the spring constant.
करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज करनी है, कोई एक तरीका बताएं, अ सिंपल वे। अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स बाय 25%। तो अगर कॉइल के टर्न्स 25% इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज बाय 25%। तो जरा ध्यान दिया जाए, कितने थे नंबर ऑफ टर्न्स 24, इसका 25%, दैट कम्स आउट टू 6। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 30, एरिया उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 25%। 24 का 25% 6 आ गया, इंक्रीज 24 बाय 6 तो कितने हो गया 30 हो गए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ इन डूइंग सो the resistance of the coil increases to 21 ohm. The resistance of the coil increases to 21 ohm. Is the voltage sensitivity of the modified meter greater or less than the original meter? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है। अब जो मॉडिफिकेशन की है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले से कम हो गई या ज़्यादा हो गई ये बताना है। हम ये भी बताएंगे कितने परसेंट चेंज हो गई, बिकॉज क्वेश्चन इस पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आई ऐड समथिंग एक्स्ट्रा टू योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय क्या, initial voltage sensitivity VAN by KR. The value comes out to be 212 2 7 BA by K। ठीक है, now the voltage sensitivity final same formula VAN by KR, VAN by KR। 3 से कैंसिल होगा, क्या आएगा, दिस विल बी 10/7 BA by K। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता जो कि दिया है कि विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो चेक करो, इनिशियली 12/7 BA by K, फाइनली 10/7 BA by K, कम हो गई, the voltage sensitivity decreases। We have increased the number of turns by 25%, the resistance has got increased to 21 ohm, the voltage sensitivity finally decreases। कितने परसेंट डिक्रीज हुई, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी डेल्टा V विल बी इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। कितनी चेंज हुई ये निकाल रहे हैं, माइनस करें इसको, कितना आ जाएगा 2/7 BA by K। ठीक है, 2/7 BA by K। एंड द लास्ट स्टेप यहां लिखते हैं, परसेंटेज चेंज will be change in voltage sensitivity by original voltage sensitivity into 100। change in voltage sensitivity कितना है 2/7 BA by K, ओरिजिनल कितनी थी 12/7 BA by K into 100। बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, ये सब कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1/6 50/3। सॉल्व करें इसको, 7 कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, 100/6 मीन्स 50/3%। सो दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट, पे अटेंशन के इनिशियली नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे थे, 25% इंक्रीज किया हमने, 30 हो गए, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज, उतनी की उतनी है। रेजिस्टेंस जब टर्म्स बढ़ाए वायर की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस 14 ओम से 21 ओम हो गई। विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी VNA by KR
वैल्यूज प्लेस की, बी ए और के चेंज नहीं हो रहे हैं तो इनको एज इट इज रखा है हमने, वी आर नॉट पुटिंग देयर वैल्यूज। 24/14 एन और आर की वैल्यूज प्लेस की हैं तो इतनी वैल्यू आ गई। सेम में फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट्स 10/7 VA/K, दिस वाज 12/7 VA/K, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। माइनस करके देखा कितनी कम हुई, कितनी चेंज हुई, 2/7 VA/K। एंड चेंज और डिक्रीज इन वोल्ट, परसेंटेज चेंज और परसेंटेज डिक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू 100, और ये वैल्यूज प्लेस करने से कितना आंसर आ गया, 50/3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ही है ऑलमोस्ट, इससे मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says, to increase the current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice the initial resistance. By what factor does the voltage sensitivity change? करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज करने के लिए जब हमने कॉइल की लेंथ को इंक्रीज किया, द रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 50%। क्वेश्चन एक बार फिर से, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice the initial resistance. By what factor does the voltage sensitivity change? Current sensitivity और 50% बढ़ा दे, 50%, तो 5 है, तो ये आ गया कितना, 1/2, तो 3/2 5। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। रेजिस्टेंस पहले R थी, अब 2R हो गई। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने परसेंट चेंज हो गई, ये कैलकुलेट करिए। आई होप दिस इज क्लियर। द करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो इतनी आ गई, और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो ध्यान दें, initial voltage sensitivity phi I by R, final voltage sensitivity 3/2 phi I by 2R. That means final voltage sensitivity will be 3/4 phi I by R. क्वेश्चन इजी होते हैं इस टाइप के, ये एक्चुअली दो चीजें मिक्स हो गई, कंसेप्ट और कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल पार्ट दोनों। थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी BAN/KR और BAN/K, दैट्स करंट सेंसिटिविटी। phi I by R, ये कितना हो गया, 3/2 phi I by 2R, यानी 3/4 phi I by R, कम हो गई है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही नोटिस किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी बट रेजिस्टेंस भी बढ़ी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, रट्टे ना लगाएं, सोच समझ कर करें क्वेश्चंस को। चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी phi I by R minus 3/4 phi I by R, that's equal to 1/4 phi I by R. And finally, the percentage change in voltage sensitivity will be change in voltage sensitivity by original voltage sensitivity into 100. कितनी चेंज हुई, 1/4 phi I by R, ओरिजिनल कितनी थी, phi I by R into 100. The answer comes out to be 25%. Last part, very important.
इफ यू नीड परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू 100 वैल्यूज प्लेस करें, दिस कम्स आउट टू बी 25%। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चंस को बार बार करें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसको लिखने में दिक्कत आती है, राइट इट ट्वाइस थ्राइस, 3-4 बार लिख कर देखिए, नाउ द एंटायर आइडिया देन सेट्स इनटू योर ब्रेन, और फिर आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये तो आपने बहुत सुना होगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जल्दी से हो जाए, थोड़ा सा कर लें, ऊपर ऊपर से कर लें, इम्पोर्टेंट कर लें। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों करें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करने पड़ेंगे, छोड़े नहीं कुछ भी। ट्राई एवरी क्वेश्चन, जितने ज़्यादा करेंगे उतना फायदा। आगे क्वेश्चन नंबर 26। ये टीचर्स की आदत होती है ना, कोई बात दिमाग में आ गई, शुरू हो जाओ और बोलना शुरू, फिर ध्यान आता है क्वेश्चन करा, टाइम कम है ना। नॉनदलेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of radius 0.5 centimeter carries a current of 100 ampere which is uniformly distributed over its cross section. Find the magnetic field at 0.1 centimeter from the edges of the wire, at the surface of the wire, and at a point outside the wire 0.2 centimeter from the surface of the wire. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं बुक्स में। एक्चुअली ये कंसेप्ट पहले सिलेबस में नहीं था, कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, सो इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्यू इयर्स अगो। डेफिनेटली फिर क्वेश्चंस भी थोड़े से ही हैं अभी, और इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। वी हैव ओके, वायर ऑफ रेडियस 5 centimeter carries a current of 100 ampere which is uniformly distributed over its cross section. Find the magnetic field. Find the magnetic field at 0.1 centimeter. Yes, ये डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो B विल बी इक्वल टू 4 पाई 10 to power minus 7 इंटू 100। R कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। चेंज करें इसको, -2 मीटर, ऐसे इसको भी चेंज करेंगे, ये याद रखना है। 0.1 इंटू 10 to power -2 बाय 5 इंटू 5 इंटू 10 to power सॉरी 2 भी है, 2 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 to power -4। सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ गया? 2 आ गया, और ये 200 आ गया, 8 आ गया, 25 से डिवाइड कर दिया सीधा। अब क्या बच गया? 10 to power -4 है, ये 10 to power 2, 10 to power 4, तो 10 to power -3, 10 to power -4 डेसिमल। दैट्स आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट इसका, फील्ड एट द सरफेस। फील्ड एट द सरफेस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, या ऑब्वियसली फील्ड एट द सरफेस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 4 पाई 10 to power -7 करंट 100 एम्पियर बाय 2 पाई इंटू आर कितना था? 5 सेंटीमीटर, 10 to power -2, तो ये इससे कितना आ गया? 2 आ गया, 5 400 सॉरी 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 40 आ जाएगा, 10 to power -5 और 4 इंटू 10 to power -4 टेस्ला। वैल्यूज एक बार पावर्स चेक कर लो बस, बाकी ठीक है। 2
ये कितना आ गया 4, ये 2, this into this 200 by 5 40 10 is power minus 5 तो ठीक है. I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का लास्ट पार्ट. एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर. ओके, ये 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर दिया होगा और ओके ये 0.5 दे रखा, तो यह आ जाएगा -6 -1. फिर से चेक करो, ये -3 -4 into 0.5 into 10⁻⁻². ये 2 आ गया, ठीक है, ये 100 आ गया और अब ये 400 आ गया, 200 आ गया बाय 0.5 400 हो गया into 10⁻⁻5. नाउ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 into 10⁻⁻3. दिस इज ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट. यहाँ पर फील्ड बतानी है इस पॉइंट पर. ये कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर और ये कितना था 0.5 सेंटीमीटर. तो फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू μ0I by 2πr 4π 10⁻⁻⁷. करंट 100 एम्पियर 2π और r कितना है 0.7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको. ठीक है जी. सॉल्व करेंगे इसमें वही कैलकुलेशन 2.86 10⁻⁻5. इसका नथिंग सो इम्पोर्टेंट इन इट. सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा. ठीक है जी, आगे बढ़े. फॉर्मूले ध्यान रखने, वैल्यू से प्लेस करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. Solenoid है, number of turns 5 layers 400 turns each, तो कितना आ गया 2000. Length of the solenoid is 0.8 meter. 80 centimeter means 0.8 meter. Diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. 0.9 centimeter is the radius. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnetic field inside the solenoid near its center. सोलनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. ओह, एवरीथिंग इज सेफ. यस, दैट्स 4π 10⁻⁻⁷. करंट 8 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 डिवाइडेड बाय L, लेंथ 0.8. ठीक है जी. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 8π into 10⁻⁻3. पाई की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, दैट विल गिव अस आंसर 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत सिंपल. ये रेडियस यूज नहीं होगा, फिर दिया क्यों है, दिया कोई बात नहीं. हाँ, कुछ वैल्यूज हो सकती हैं दे रखी हूँ क्वेश्चन में जिनका कोई यूज नहीं है. आंसर कैलकुलेट करते हैं, छोड़ दें उनको, यूज ना करें. सिंपल आइडिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दैट टेक्स अस टू
the next question. It says a solenoid 60 centimeter long. Pay attention. A solenoid 60 centimeter long. Length of the solenoid 60 centimeter, 0.6 meter, and radius 4 centimeter, has 3 layers, 3 into of 300 turns each, so 900. A 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center, normal to the axis. Both the wire and the axis of the solenoid are in horizontal plane. The wire is connected through 2 leads parallel to the axis of the solenoid to external battery, which supplies a current of 6 ampere in the wire. What value of current in the windings of the solenoid can support the weight of the wire? Okay, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. सोलेनॉइड है, ऐसे मान लेते हैं. चलो, solenoid 60 centimeter long, radius 4 centimeter, has 3 layers of windings of 300 turns each. A wire 2 centimeter long and mass 2.5 grams lies inside the solenoid near its center, normal to the axis. That's the axis of the solenoid. And this wire is like this. इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, माइंड यू सोलेनॉइड की फील्ड भी ऐसे ही होती है और वायर ऐसे ही. ठीक है. नाउ few important points. That's length of the solenoid, number of turns of the solenoid. This is radius of the solenoid. A 2 centimeter, ये length of the wire 2 centimeter, और इसका मास 2.5 ग्राम. The wire is connected through 2 leads parallel to the axis of the solenoid to the external battery, which supplies a current of 6 ampere in the wire. इस वायर को बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जिससे इसमें से वायर में से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो. ठीक है. और यस, what value of current in the windings of the solenoid can support the weight of the wire? ये समझ आ गया. ये ऐसे है, अगर सोलेनॉइड को ऐसे रखें तो, ठीक है ना, अगर सोलेनॉइड को ऐसे रखें. लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है अब इसके अंदर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली ऐसे. सोलेनॉइड के अंदर एक वायर को इस तरह बीच में रखा हुआ है. डेफिनेटली फील्ड इधर एक्ट होगी और वो इसके परपेंडिकुलर होगी वायर, तो फोर्स एक्ट होगी अपवर्ड, बी आई एल मस्ट बी इक्वल टू एच. बड़ा भाई क्वेश्चन पर ध्यान दें. सोलेनॉइड से कितना करंट फ्लो करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड से इस वायर पर फोर्स एक्ट हो, it should be able to balance the weight of this wire. Force due to the magnetic field will be BIL and we must balance the weight. इसमें L किसका, वायर की लेंथ, और इसमें करंट भी किसका, वायर का करंट. तो BIL sin 90 equal to mg, और B is magnetic field due to the solenoid. That's length of the solenoid, I L M G. Values place की जाए 4 pi 10 raised to power minus 7. Current through the solenoid ये calculate करना है. Number of turns of the solenoid, current through the wire 6 ampere, length of the wire 2 centimeter by length of the solenoid 0.6 meter, or mass 2.5 into 10 raised to power minus 3 into G is 9.5.
G is how much? 9.8. मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू 108 एम्पियर आ गई। कैलकुलेशन में देयर आर नो ट्रिक्स इन्वॉल्व, सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो कि करनी है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा जाए। Yes, we have this as a solenoid, ठीक है, और इसमें से हम करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी and that field is given by mu naught I n by n, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर एक छोटा सा वायर का पीस रखा हुआ है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसके अंदर ये बड़ा लग रहा है थोड़ा, बट अ स्मॉल पीस लाइक दिस। अब ध्यान से देखो, फील्ड तो ऐसे है और पीस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, यानी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब इसमें से अगर करंट फ्लो कर देगा, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। डायरेक्शंस को ऐसा यूज किया गया कि फोर्स किधर लगनी चाहिए? अपवर्ड। तो दिस वायर एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, weight acts in the downward direction and that upward force can balance the weight। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और उसमें करंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज BIL sin 90, sin 90 1 हो गया, और mg मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड mu naught I n by n। वैल्यूज प्लेस करेंगे, दैट विल गिव अस द आंसर। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से करना है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज copper wire having a resistance of 0.1 ohm per meter is used to wind a 400 turn solenoid of length 1 centimeter, radius 1 centimeter and length 20 centimeter. Length of the solenoid 20 centimeter, radius 1 centimeter, number of turns 400, ठीक है जी। Find the EMF of a battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10 raised to power minus 2 Tesla near the center of the solenoid। Near the center of the solenoid, okay। क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक फील्ड mu naught I n by n, और I को लिख सकते हैं V by R। क्वेश्चन में ध्यान दें, a copper wire having a resistance of 0.01 ohm per meter is used to wind a solenoid। Copper wire whose resistance is 0.01 ohm per meter is used to make a solenoid which has 400 turns, length of the solenoid is this much and the radius is this much. What potential must be applied? Find the EMF of the battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field, will produce a magnetic field of 0.10 raised to power minus 2 Tesla। इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। म्यू नॉट हमें मालूम है, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स नोन टू अस, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज देयर, रेजिस्टेंस कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। चेक करें जरा, वायर की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द वायर 2 पाई r
एन। भाई एक लूप की लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं एन 400, तो 2 इंटू 3.14 इंटू पाई में प्लेस कर दें इसको। ओके, अब फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई आर एन इंटू 0.01, इतने होम रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब यहाँ वैल्यूज प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज 10 raised to power minus 2, 4 pi 10 raised to power minus 7 b r, सॉरी n कितना था 400 बाय l, लेंथ 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 2 पाई r कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10 is to power minus 2 मीटर, n कितना है 400 इंटू 0.0। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझा जाए एक बार फिर से। अ सोलेनॉइड इज मेड फ्रॉम अ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दिस मच, रेडियस इतना, टर्न्स इतने, कॉपर वायर जिसका 0.01 ओम पर मीटर जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, इससे एक सोलेनॉइड बनाया गया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया जाए सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 is to power minus 2 टेस्ला कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई एन बाय एल फॉर अ सोलेनॉइड, आई को वी बाय आर लिख लिया। अब बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन दिया है, एल दिया है, म्यू नॉट हमें मालूम है, बी कैलकुलेट करना है, तो आर अगर कहीं से फाइंड कर लें फिर सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आंसर आएगा। आर मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अब क्वेश्चन में कहा गया 0.01 ओम इज द रेजिस्टेंस फॉर 1 मीटर लॉन्ग वायर, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है वायर की, खींच दें इसको, सीधा करते हैं तो कितनी लेंथ होगी ये कैलकुलेट किया जाए, उससे रेजिस्टेंस निकल आएगी। अब लेंथ एक लूप की लेंथ 2 पाई आर और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो वैल्यू ये आ गई लेंथ ऑफ द वायर। अब एक लूप की सॉरी 1 मीटर की रेजिस्टेंस इतनी है, तो इतनी लेंथ की कितनी होगी, लेंथ से मल्टीप्लाई करने, ये आर की वैल्यू यहाँ सारी प्लेस कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए किया जाए। ठीक है जी, यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज next question. A solenoid 50 centimeter long has 4 layers of windings. 50 centimeter long has 4 layers of winding of 350 turns each. तो कितने हो गए 1400 turns. Radius of the lowest layer is 1.4 centimeter. If current is 6 ampere, estimate the magnitude of the magnetic field near the center of the solenoid, near the ends on the axis, outside the solenoid near its center. Okay. We are given current of 6 ampere. Right. What is the field near the center? So B equal to म्यू नॉट आई एन बाय एल, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। 7 करंट कितना है 6, नंबर ऑफ टर्न्स 1400 बाय लेंथ 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। सॉल्व किया जाए द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.1 इंटू 10 raised to power -2 टेस्ला। ठीक है, दैट्स द फील्ड नियर द सेंटर।
important point, field at the ends is half of it. सेंटर पर फील्ड डबल होती है, एंड्स पर आधी होती है। एक्चुअली यहाँ एक पोल का इफेक्ट है, यहाँ भी एक पोल का है, फील्ड ऐसे है, तो मान लो फील्ड इधर है, यहाँ इधर है, तो यहाँ दोनों की वजह से, ठीक है, नॉर्थ पोल की वजह से भी और साउथ पोल की वजह से भी, तो यहाँ डबल इफेक्ट होगा। तो यहाँ की फील्ड होती है म्यू नॉट आई पर एन बाई एल, तो एंड्स पर कितनी होगी, हाफ ऑफ 2.1 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, तो यह आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है जी। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एडिशन में हम क्वेश्चंस करेंगे फॉर चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस कितना होगा, फोर्स कितनी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, गॉड ब्लेस यू ऑल।